नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज 1 नवंबर का दिन है। 1 नवंबर यानी कि हरियाणा दिवस। पूरे हरियाणा में यह दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं, जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं बात करूं मैं झज्जर शहर की, झज्जर जो हमारा जिला मुख्यालय है, तो वहां पर सुबह से ही लाइट नहीं है। पूरा दिन हो गया है, दुकानदार परेशान हैं। इन्वर्टर जो है वो काम करना बंद कर चुके हैं। अंधेरे में दुकानदार अपना व्यापार कर रहे हैं। तो आज मैं पहुंचा हूं डायमंड चौक पर। व्यापार मंडल के प्रधान है राकेश अरोड़ा। मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर व्यापारियों को, दुकानदारों को किस किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए, मैं मिलता हूं राकेश अरोड़ा जी से। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैं डायमंड चौक पे हूँ। अभी आप देख रहे हैं ये वस्त्र विक्रेता की दुकान है, लेकिन लाइट न होने के कारण आप देखिए किस प्रकार से दुकान में अंधेरा है, लोगों को परेशानी आ रही है। तो इन लोगों का कहना है कि कम से कम, अब जैसे शादियों का सीज़न है तो लाइट देनी चाहिए। अगर लाइट का काम है तो वो एतवार को करना चाहिए, रविवार को करना चाहिए। प्रधान जी, आज 1 नवंबर का दिन है, हरियाणा दिवस है। पूरे हरियाणा में खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन झज्जर शहर में आज पता नहीं क्या कारण रहा है कि सुबह से ही लाइट नहीं है। व्यापारी, दुकानदार, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले तो मैं भाटिया जी मुबारकबाद दूंगा नए वर्ष की, हरियाणा दिवस पर आप सभी व्यापारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात लाइट की, पिछले काफ़ी महीनों से कहूँगा कि लाइट कट निरंतर बाज़ार में नहीं आ रही, जिससे व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन अब दीपावली के पश्चात एक सीज़न आता है जो कि पूरे साल के अंदर हमारा एक पीक टाइम है, 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर। लेकिन उस दौरान भी आज हम एक हफ्ते से देख रहे हैं कि लाइट का बहुत बुरा हाल है। विशेषकर दिन में कभी भी टाइम लाइट चली जाती है। लेकिन आज तो प्रशासन ने सुबह 7 बजे से हमें 11 बजे तक टाइम कहा था, तो हमने थोड़ी शांति की कि कम से कम दिन में तो लाइट आएगी, व्यापारी अपना व्यापार ढंग से कर सकेगा। आप दुकानों में देख रहे हैं कि सारी दुकानों के अंदर जो है आपको अंधेरा छाया हुआ है, लोगों की बैटरियां भी जा चुकी हैं। और जिनकी रोजी रोटी चल रही है, जो कि आप देखेंगे कि वेल्डिंग वाले हैं, ड्राइक्लीन वाले हैं, प्रेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लेता है तो उनको लाइट चला के दिखानी पड़ती है। तो इसकी समस्या तो है ही है, लेकिन जो आम दुकानदार भी हैं वो व्यापार बिल्कुल अंधेरा होने के कारण ग्राहक खाली जा रहा है। और उनको हम सेल्समैन हैं, जहाँ 2-2, 3-3 सेल्समैन हैं, और जहाँ 10-10, 15-15 सेल्समैन हैं, उनको हम कैसे उनकी दिहाड़ी रोज की किस तरह हम निकालें और हम किस तरह से हम अपने बच्चों का पेट पाल के बच्चों की फीस वगैरह ये देने का प्रबंध कैसे करें, ये प्रशासन हमें बताए। प्रधान जी देखिए, पिछले काफ़ी टाइम से देखने आ रहा है, गर्मियों में तो चलो मान लिया जाता है कि गर्मी के कारण कट लग रहे हैं, बिजली के कट लग रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सर्दियां आ रही हैं। उसके बावजूद भी जो है लाइट का बड़ा बुरा हाल है। झज्जर में अगर माना जाए तो झज्जर के अंदर तारे भी बदल रहे हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा रहे हैं। आखिर क्या कारण मानते हैं आप? बस मेन तो सुपरिटेंडेंट ऑफ हमारे इंजीनियर हैं, बहुत ही सज्जन इंसान है, हमारी मदद भी करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। लेकिन नीचे जो कर्मचारी हैं, हमारे जेई हैं, एसडीओ साहब हैं, हमें प्रॉपर आश्वासन नहीं दे पाते कि लगातार हम शनिवार तक पूरा हफ्ता लाइट देंगे, जबकि शनिवार सोमवार को हमारा मेन ग्राहक होता है, सीज़न होता है, बाज़ार में रश है, लेकिन दुकानें खाली पड़ी हैं। तो शनिवार और सोमवार को तो हमें कम से कम रहम कर दें। हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब ने ये कहा था भी इतवार को हम जो भी कार्य करेंगे इतवार को करा करेंगे, लेकिन अब शनिवार को क्यों? कम से कम दुकान की इतनी समस्या है, हमारे दर्द को हमारे एससी साहब समझते हैं और फिर भी वो समाधान नहीं हो पा रहा। तो शरीर एक जल्दी हमारे महोदय से, एससी महोदय से हमें शिष्टमंडल व्यापार मिलेगा और दुख प्रकट करेगा अपने व्यापार के लिए, और वो समाधान के लिए तैयार भी रहते हैं। उसका समाधान के लिए हम अनुरोध करेंगे। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम आशा है। हाँ जी आशा जी, आज सुबह से लाइट नहीं है, तो आपको क्या परेशानी आ रही है? परेशानी अंकल ये है कि कस्टमर भी कम आ रहे हैं लाइट की वजह से, और जो हमारी चमक दमक है वो हमारी है नहीं, और इन्वर्टर है वो भी बोल चुका है। तो जो भी काम है, मतलब कि जो हम अपने बच्चों को पालने के लिए हमने शॉप की है, तो वो काम मतलब कि हो नहीं रहा। लाइट नहीं है तो कस्टमर तो ऑटोमेटिक ही नहीं है, क्योंकि आते साथ ही ये कहेंगे गर्मी लग रही है पंखा चलाओ, तो पंखा चलाते ही इन्वर्टर बोल जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अब ये कई बार बिजली विभाग कहता है कि हम लाइट ठीक कर रहे हैं, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम सुझाव ये देंगे, ठीक है भाई लाइट ठीक करो, अच्छी बात है, लेकिन हमारा तो काम, जो काम का टाइम पे लाइट नहीं है तो फिर हमारा तो काम रुक गए ना। तो संडे को एडजस्ट कर सकते हो ना, तो उसके लिए तो अंकल मैं यही कहूँगी, ज़्यादा तो कुछ कहूँगी नहीं। थैंक यू।
रविंदर जी, आज हरियाणा दिवस है, पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन आज झज्जर शहर में सुबह से ही लाइट नहीं है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, क्या दिक्कत आ रही है? लाइट ना होने से हमारे व्यापार पे सारा ही प्रभाव पड़ता है। हम अगर कोई चीज़ टेस्ट करके दिखाते हैं वो नहीं दिखाई जाती, जिससे ग्राहक हमारा लेके नहीं जाता। अगर ले भी जाता है तो वो अच्छी चीज़ को भी बाद में उल्टी ला के गलत बता देता है। इससे हमारे जो व्यापार पे है, जो बिजनेस पे है, जो हमारे आर्थिक व्यवस्था पे है, सारी चीज़ पे इफेक्ट आता है। इससे हम बड़े परेशान हैं। लाइट कंटिन्यू चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। बिल भरते हैं उसके बाद भी हमारे को लाइट नहीं मिल पाती। तो आज सुबह से लाइट नहीं है, तो क्या आपकी दुकानदारी प्रभावित हुई है आज? बिल्कुल हुई है। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे? जो उच्च अधिकारी हैं बिजली विभाग के, वो कहते हैं जैसे लाइट ठीक की जा रही है, तारें ठीक की जा रही हैं, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम तो ये सुझाव देना चाहते हैं, जहाँ जिसकी भी ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा है या ट्रांसफार्मर से वहाँ लाइट ज़्यादा नहीं आती, उसको और ज़्यादा केवी का बना देना चाहिए। उसको एक की जगह 2 रख देने चाहिए, ताकि बाज़ार की, घरों की प्रॉपर लाइट, रेगुलर लाइट चलती रहे।